अरे अपना पंटर भाई लोग, आज मैं तुम लोग को एक बहुत ही धमाकेदार एक नॉलेज देने वाला हूँ। और ये नॉलेज है रिगार्डिंग फॉल्स रेप केस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो रेप केस का रेप रेप चिल्लाती है फेमिनिस्ट लड़कियाँ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड फेमिनिस्ट है तो मतलब फेमिनिस्ट मतलब क्या, कम्युनिस्ट टाइप का माइंडसेट है उसका, वोकिज़म है उसके अंदर में, और वो थोड़ा सा लेफ़्ट लिबरल्स और ये सेकुलरिज्म कम्युनिज़म इस तरह का मतलब ख्यालातों से थोड़ा प्रभावित अगर है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो मेरे भाई लोग इस केस को तुम लोग बहुत अच्छे से सुनो मेरी बात को। क्योंकि देखो, जो इस तरह की फेमिनिस्ट टाइप की कम्युनिस्ट टाइप की जो लिबरल लिब्रांडू वोक टाइप की लड़कियां होती है ना, वो बेंचोद ये सब करती है। देखो, मान लो कि तुम कोई लड़की के साथ अफेयर है तुम्हारा, मतलब कि मस्त अभी दोनों का चल रहा है बेंचोद, घूम रहे हो उसको, पूरा बाइक में घुमा रहे हो तुम अपना, या कुछ भी चुम्मा चाड़ी कर रहे हो, बेंचो धोयो रूम्स पे जा रहे हो, कहीं साला किसी दोस्त का फ्लैट खाली है उसके अंदर में लेके उसको ठोक रहे हो, ठीक है। ऐसा अगर बजा रहे हो, उसका गेम बजा रहे हो, तो क्या है ना, फिर मान लो कि 3-6 महीना साल भर या 1.5 साल उसके साथ अफेयर में रहने के बाद क्या है कि वो क्या करती है कि वो ऐसा नाटक वगैरह कर रही है, और फिर दोनों देखते हो कि दोनों कंपैटिबल नहीं हो, बेंचो इनकम्पैटिबिलिटी होता है, फिर उसके बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं, स्प्लिट हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद बेंचोत, क्योंकि ये लड़की बेंचोत फेमिनिस्ट है और हरामी है बेंचोत, एक नंबर का मातर चोत फेमिनिस्ट है, तो वो क्या करती है, बदला लेने के लिए तुम्हारे ऊपर रेप केस डाल देती है। रेप केस कैसे होने का, तुमने तो उसके साथ जब रिलेशनशिप में थे तब कॉन्सेंशुअल सेक्स किया उसके साथ, ठीक है, तो कॉन्सेंशुअल सेक्स में रेप कैसे हो सकता है, उसकी तो रजामंदी थी, वो तो खुद आई तुम्हारे साथ, वो फ्लैट में या कहीं भी बेंचोद होटल में या कोई ओयो रूम्स पे घंटे का जो सिस्टम होता है, या कहीं भी ऐसे एक्सकर्शन पर गए दोनों, या कहीं वीकेंड पे, मतलब ऐसे जैसे लड़का लड़की चले जाते हैं घूमने कहीं, तो घूमने गए, वो भी अकेली रहती थी, तुम भी अकेले रहते थे, हॉस्टल में हो या दोनों नौकरी करते थे, नया नया मतलब नौकरी वगैरह है, यंग है दोनों, तो वो चले गए, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि वो तो कॉन्सेंशुअल सेक्स था बेंचो, तो कहाँ साला उसमें रेप कहाँ से होगा। लेकिन देखो, इसमें चाल क्या होता है फेमिनिस्ट लोग का, फेमिनिस्ट लोग क्या करती है कि एफआईआर को ऐसे लिखा देती है कि इसने शादी करने का झांसा देकर मेरे साथ सहवास किया, यानी मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया विथ द प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ठीक है, मतलब तो ये रेप में ही काउंट हो जाता है। अभी इसमें लड़के लोग फंस जाते हैं, और रेप में फंसोगे तो भाई कम से कम 14 दिन 21 दिन का जेसी तो होगा, पीसी नहीं भी हुआ। पुलिस जान रहा है, पुलिस बहुत बार, देखो पुलिस का रोल हमेशा गलत रहता है ऐसा भी नहीं, बहुत बार पुलिस जानते हुए भी कि साला ये लड़के को फंसाया जा रहा है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, पुलिस का हाथ बंधा हुआ होता है, क्योंकि उनका भी गाइडलाइंस है, रेप का केस हुआ है तो उनको फॉरवर्ड करना है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर भी बहुत बार क्या है कि वो कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि मैंने खुद देखा है, एक्सेप्शंस है ये सब, कुछ अच्छे पुलिस वाले भी रहते हैं, वो लोग देखते हैं कि बेचारा लड़का फंस रहा है तो कोशिश करते हैं वो अपने तरफ से। अब अगर लड़की हरामी रही, और लड़की देखो ये फेमिनिस्ट अर्बन नक्सल और इस टाइप का कम्युनिस्ट माइंडसेट वाला, सेकुलर लिबरल लिबरंडू वोक माइंडसेट कम्युनिस्ट माइंडसेट वाली लड़कियां जो होती है ना, वो क्या है, पूरा तैयारी के साथ आती है, और वो पूरा अपना उनका फेमिनिस्ट लॉयर, उनका कम्युनिस्ट पार्टी का लॉयर रहता है, ठीक है। तो वो लोग क्या है ना, इस तरह का मतलब कि पुलिस को भी बोलता है, पुलिस को कानून सिखाने लग जाता है। पुलिस भी क्या करे भाई, उसको भी तो कानून के दायरे में रह के काम करना है, या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालने का कोशिश करते हैं पुलिस पर, ठीक है, ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है। तो उस केस में क्या है कि पुलिस देखती है कि भाई मैं तो भला करना चाहता था, लेकिन भैंचोद मैं खुद फंस जाऊंगा, तो
आदमी तो पहले अपना गांड बचाएगा, फिर उसके बाद दूसरे की मदद करेगा। तो पुलिस वाला भी कुछ नहीं, पुलिस ऑफिसर भी वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो मैं प्रोसीजर मान के मैं कोर्ट में फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसके बाद कोर्ट समझेगा। ठीक है, मतलब कि लेट द लॉ टेक इट्स ऑन कोर्स, जैसा जनरली पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो पुलिस भी वैसे ही करता है, क्या करेगा बेचारा, वो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता इस केस में। तो वो लड़का फंस जाता है, फिर वहाँ पे जज साहब, उन पर भी प्रेशर है, वो साला कुछ एक ऑर्डर दे देते, बेल रिजेक्टेड, दिस इज़ अ हीनियस क्राइम और डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज है, तो बेल तो होगा नहीं, तो इसको जेसी में भेज दो। पुलिस, देखो पुलिस कम से कम इतना किया कि पुलिस ने पीपी जो होता है, मतलब कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस का जो वकील, सरकारी वकील रहता है, उसने पीसी मांगा ही नहीं, मतलब कि पुलिस कस्टडी मांगा भी नहीं, क्योंकि पुलिस को पता है कि भाई ये लड़के को फंसाया गया और कुछ नहीं, इस केस में कुछ है ही नहीं बेंचो। ठीक है, तो जज साहब उसको 14 दिन का जेसी में, मिनिमम बोल रहा हूँ 14 दिन का जेसी में, मतलब जुडिशियल कस्टडी में भेज देते। तो इससे बहुत परेशानी हो रहा था। अभी देखो, अभी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस पीवी नागरत्ना ने एक बहुत बढ़िया जजमेंट दिया। उन्होंने बोला कि ब्रेकअप ऑफ ए रिलेशन कैनॉट लीड टू रेप केसेस, मतलब कि अगर लड़का लड़की में अनबन होके या कुछ भी उनका कंपैटिबिलिटी नहीं रहता, वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, वो लोग मतलब दे पार्ट वेज, और वो अपने रास्ते चलते, वो लड़का अपने रास्ते, लड़की अपने रास्ते गई, बेंचो स्प्लिट हुआ, दोनों का ब्रेकअप हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की जाके तुरंत उस पर रेप केस लगा देगी, क्योंकि उसने एक, मतलब कि जो रिलेशनशिप में वो थी, तो उस केस में क्या है कि उसकी रजामंदी थी, तो वो इतने दिन तक एंजॉय कर रही थी। और देखो, एक लड़की जो रिपीटेडली एक लड़के के साथ जा रही है, और ये शादी का झांसा क्या होता है बे, शादी का झांसा क्या होता है, अगर तुम इतनी सती सावित्री हो तो तुमको पहली बार जाना ही नहीं है उधर, तुम क्यों जा रही हो, जा रही हो मतलब तुम्हारा इंटेंट है उसके साथ, फॉर यू एट दैट मोमेंट हैविंग सेक्स इज़ द प्रायोरिटी, ये नहीं कि मतलब कि शादी होगी नहीं, शादी हुआ तो नहीं है ना, तो फिर अगर इतना तुम कंसर्न हो तो वाई आर यू गोइंग विद दैट गाई टू सम रूम और कोई भी ओयो होटल या कोई भी बेंचो, दोस्त का घर, दोस्त का फ्लैट में मत जाओ, तुम उसको बुलाओ, कोई कॉफ़ी शॉप में या कोई रेस्टोरेंट में बैठो, कोई पब्लिक प्लेस में, पार्क में बैठो, उतना हद तक ठीक है। अभी उसके साथ रूम पे मत जाओ, रूम पे भी जाने का तुमको भी खुजली है वहीं चुम्मा चौड़ी करने का। ठीक है, मतलब देखो, जैसा लड़का को मज़ा आता है ना भाई ठोकने में, तो लड़की को भी तो ठुकाई खाने में मज़ा आता है, तभी तो वो जा रही है उसके साथ। और ये तो नॉर्मल है भाई, ये तो बायोलॉजी है भाई, जो वो उसका हार्मोन है फीमेल का, और मेल का हार्मोन है, मेल को ठुकाई करने में मज़ा आता है भाई, चोट पूरा एकदम देने का साला नाभि चोट, और उसको तो नाभि तक चुदवाने में भी मज़ा आता है। तो बस यही बात है, तो वो जा क्यों रही है बेंचो, जब अपनी रजामंदी से रिपीटेडली यू आर मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप विद अ बॉय एंड यू आर हैविंग सेक्स रेगुलरली विद हिम, फिर 6 महीने बाद तुम बोलती हो कि बेंचो ये मेरा रेप कर रहा था, मतलब कि शादी का झांसा, बेंचो हम लोग चूतिया हैं क्या। तो मेरे भाई लोग, ये जस्टिस पीवी नागरत्ना का ये जो जजमेंट है, इसको डाउनलोड कर सकते हो नेट से, सर्च मारो गूगल में, बीवी नागरत्ना ने ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो ये सब केस होता है कि मतलब ब्रेकअप्स के बाद कोई रेप केस डाल देती है लड़की, उसका ऐसा सर्च करके देखो गूगल में, और वहाँ से तुमको ये जजमेंट मिल जाएगा, और ये जजमेंट को अपने पास रखो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई फेमिनिस्ट कम्युनिस्ट लड़की तुमको ऐसा बोलती है, धमकाती भी है, तो उसको उल्टा उसको बोलने का भाई इंचूत, और अगर तुम्हारे ऊपर केस होता है तो ये जजमेंट को भी यूज़ करने का। चलो मेरे भाई लोग, और अपना ध्यान रखो और हमेशा मस्त रहो,
और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो मेरा, और अपना ये मूवमेंट को बढ़ाते रहना है, ठीक है। और देखो अभी क्या है ना, अभी अपना मस्त अभी सारा प्रोग्राम आएगा, और ये फेमिनिस्ट लोग का जो चाल है ना, इसको पूरा डेमोलिश करके पूरा ख़त्म करना है साला इन लोग को, ठीक है ना। और सबसे बड़ा बात बोल रहा हूँ, देखो फेमिनिस्ट लोग का सपोर्ट करने वाला जो चूतिया सिम्प लोग है, मादर चोद रंडी का लड़का लोग है, उन लोग को सबसे पहले पीटो बहन चोद, उन लोग का चमड़ी उधेड़ दो मादर चोद लोग का, ठीक है। जो फेमिनिस्ट लोग को जो लड़का लोग सपोर्ट करता है, उन लोग से बड़ा ठरकी और उन लोग से बड़ा रेपिस्ट एक्चुअली वही लोग साला, वो लोग सबसे ज़्यादा पॉक्सो का केस में फंसता है, पता है। जो लड़का लोग फेमिनिस्ट होता है ना, वो लोग सबसे ज़्यादा बहनचोद मतलब नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है वो लोग, और वो लोग पॉक्सो के केस में ज़्यादा फंसता है। देखोगे ये सब जो ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप का लड़का लोग होता है, बहुत ज्ञान देता है, मतलब कि, और हिंदू धर्म को जो लोग गाली देता है, मतलब ये सती वती ये सब के बारे में बोलता रहता है, हिंदू धर्म को अपमानित करता है या डिनिग्रेट करता है, ऐसा मादरचोद लड़का लोग, जो कम्युनिस्ट लड़का लोग है, वही रंडी का लड़का लोग सबसे ज़्यादा फेमिनिस्ट लोग को, मतलब एक्चुअली उन लोग का चाल क्या रहता है, वो लोग सोचता है कि ऐसा करके फेमिनिस्ट लोग का, अगर वो लोग फेमिनिस्ट लोग के पीछे वो लोग नाचेगा, रैली करेगा, तो फेमिनिस्ट लोग वो लोग को अपना टांग फाड़ के वो चूत देती है उसका, ठीक है। और मतलब पेलने के लिए, और वैसे भी साला यही लोग फ्लैट वैट में जाने का, और खाली फ्लैट में पता नहीं क्या क्या बहाने से चुदाई उदाई करता है ये लोग। और ये लोग का भैंचोद लोग का कोई ठिकाना नहीं है, कौन किसका बाप है, ठीक है। मतलब जैसा है ना, ये लोग का क्या होता है कि एक एक जो फेमिनिस्ट लड़की लोग है, एक एक बार जो एकदम भद्दी दिखने वाली, एकदम मोटी, एकदम फालतू जो दिखने वाली, जो गंदी दिखने वाली भद्दी, एकदम चारों तरफ से फैली हुई होती है, लेकिन फिर भी उसको क्या है ना, गंदा जो भद्दी दिखती है वो लोग, फिर भी उन लोग को थोड़ा क्या है ना, अपना थोड़ा रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के अपना भद्दा गांड और भद्दा अपना मोटा शरीर को दिखाना होता है, गांजा वांजा फूकती है ये लोग। तो ये लोग क्या है, दिन में 4-5 लड़कों से ठुकवा लेती है, तो भैंचोद किसका कॉकटेल ऑफ स्पर्म्स, उसमें से भैंचोद क्या बच्चा पैदा होता है किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो ये लोग साला इन लोग का सुनने का नहीं, और ये लोग को पूरा हटाओ, ठीक है। और ये जजमेंट जो मैं बोल रहा हूँ जस्टिस पीवी नागरत्ना का, जस्टिस पीवी नागरत्ना का नाम सुना ही होगा। जो लोग ऑफकोर्स जो लोग ऐसा लीगल प्रोफेशन में है उनको तो पता ही है जस्टिस पीवी नागरत्ना कौन है। और आज हमारे चीफ जस्टिस साहब नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, तो फिर क्या है, अभी देखो एक बात बोल रहा हूँ, ये जस्टिस पीवी नागरत्ना जो है वो आगे चल के वो चीफ जस्टिस भी बन सकती है, ऐसा चांस है। मतलब शी मे बी द वुमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसका टाइम भी है अभी टेन्योर का, और मतलब बहुत दिनों से अभी सुप्रीम कोर्ट में है जस्टिस पीवी नागरत्ना। और बहुत बहुत सारा, मतलब वो पहले हाई कोर्ट में थी, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में आई, और उनका बहुत सारा जजमेंट्स है, सिर्फ ये केस नहीं, और भी जस्टिस पीवी नागरत्ना करके मार के देखो गूगल में, बहुत सारा मिल जाएगा। और ये केस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई लोग, इसको तुम लोग देखते रहो, ठीक है। और पूरा बैंड बजाते रहो फेमिनिस्ट लोग का नैरेटिव में, फेमिनिस्ट लोग का ट्रैप में नहीं आने का। चलो मेरे भाई लोग।